आज हम क्लास 12th की फिज़िक्स का चैप्टर 6 जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके अंदर मैं आपको फैराडेज लॉज बताऊंगा, सेकंड में लेंज़ेज लॉ बताऊंगा, फ्लेमिंग राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड रूल डिस्कस करेंगे और फिर उससे कंसर्न कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं, फैराडेज लॉज डिस्कस करते हैं। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इंडक्शन हमें यह बताता है, जब किसी भी क्लोज लूप में या सर्किट में अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड जो है उस सर्किट से या लूप से वो चेंज होता है, तो उसके अंदर ईएमएफ डेवलप हो जाती है। व्हेन एवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज लूप और सर्किट चेंजेस एन ईएमएफ विल बी डेवलप्ड। ये बॉडी, ये सर्किट है या लूप है, इसमें जो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड है, जब वो चेंज होगा तो इस सर्किट के अंदर या लूप के अंदर हमारी ईएमएफ डेवलप हो जाएगी या इंड्यूस करंट डेवलप हो जाएगा। उसी को हम फर्स्ट लॉ ऑफ इंडक्शन बोलते हैं। आइए सेकंड में अब हम फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट लॉ के अंदर बताया कि जब किसी क्लोज लूप या सर्किट में अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होता है, तो उसके अंदर ईएमएफ डेवलप होती है। वो जो ईएमएफ है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस साइन इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड दैट ईएमएफ विल बी इक्वल टू माइनस एन into rate of change of magnetic flux where n is the number of turns। यानी कि जो EMF होगी दैट विल बी इक्वल टू माइनस एन इंटू डी फाइव बाई डी टी, वेयर डी फाइव बाई डी टी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड एन इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स। माइनस साइन हमें ये बताता है कि जो EMF डेवलप होगी दैट विल ऑलवेज अपोज द cause that it produces it, or it will always oppose the change in magnetic flux. This is the Faraday's second law of electromagnetic induction। आइए अब हम लेंज़ेज लॉ डिस्कस करते हैं। लेंज़ेज लॉ हमें यह बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट जो है दैट विल ऑलवेज अपोज द कॉज दैट इट प्रोड्यूसेस इट, और इट विल ऑलवेज अपोज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हम डिस्कस करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो है हमें इन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट निकालने के काम आता है। तो ये हम राइट हैंड रूल है हमारा, तो ये हम राइट हैंड लेंगे। इसके अंदर एफ बी आई आपको याद रखना है, वेयर एफ इज़ द फोर्स एंड बी इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस फिंगर विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो अगर हमने डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट निकालनी है तो जो हमारा थंब है उसको हम डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स की डायरेक्शन में करेंगे। ये फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करेंगे, और ये जो हमारी सेंट्रल फिंगर है ये हमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बता देगी। एफ पी आई आपको याद रखना है। थंब जो है फोर्स की डायरेक्शन में, फोर फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और ये वाली जो फिंगर है सेंट्रल फिंगर ये हमारी करंट की डायरेक्शन हमें बता देगी। इनको हमने 90 डिग्री एंगल पे अलाइन करना है, और इस तरह से हम इसको राइट हैंड रूल को यूज़ करेंगे। आइए अब हम लेफ़्ट हैंड रूल जो है वो डिस्कस करते हैं। फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल जो है ये बताता है हमें कि जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो फोर्स एक्सर्ट होती है उसके ऊपर, और वो फोर्स की डायरेक्शन निकालने के काम आता है लेफ़्ट हैंड रूल। तो उसी तरह से ये थंब जो है फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमें करना है फोर फिंगर को, सेंट्रल फिंगर को हमने करंट की डायरेक्शन में करना है, करंट कैरिंग कंडक्टर है तो करंट की डायरेक्शन में करना है, इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करना है। और ये जो हमारा थंब है ये हमें मोशन ऑफ दी कंडक्टर बता देगा और फोर्स की डायरेक्शन बता देगा। तो इसी तरह से एफ बी आई आपको याद रखना है। फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है तो लेफ़्ट हैंड रूल लगाना है, और इंड्यूस डी एम एफ या इंड्यूस करंट की डायरेक्शन अगर हमें पता लगानी है तो हम राइट हैंड रूल को यूज़ करेंगे। आइए अब इनसे कंसर्न जो है कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि ये फर्स्ट क्वेश्चन में है, ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर passes normally through the center of circular loop. If the current through the wire increases, will there be induced EMF in the loop? तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें ये बता रहे हैं ये कि हमारे पास ये एक लूप है और इससे नॉर्मली एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो पास हो रहा है। इस तरह से बिल्कुल ये एक लूप है और इसके नॉर्मली जो है करंट कैरिंग कंडक्टर इसके अंदर से पास हो रहा है परपेंडिकुलर टू प्लेन। और अगर हम करंट की जो
अमाउंट है या वैल्यू है उसमें चेंज करेंगे तो क्या इसके अंदर ईएमएफ डेवलप होगा। तो जैसा कि हमें पता चल रहा है कि जो ये लूप है, जो एरिया वेक्टर है दैट विल ऑलवेज बी नॉर्मल टू द प्लेन। तो एरिया वेक्टर जो है वो करंट कैरिंग कंडक्टर की डायरेक्शन में होगा, और जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उससे जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो प्लेन के अंदर होगा, या प्लेन की डायरेक्शन प्लेन के अंदर होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो एरिया वेक्टर है उसके अंदर वो दे विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बिकॉज एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू द प्लेन, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो डेवलप हुआ है दैट विल बी इन द प्लेन। तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे, और जो फ्लक्स है दैट विल बी ए कॉस ऑफ फाई। तो कॉस ऑफ फाई जो कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जो फ्लक्स है दैट विल ऑलवेज बी ज़ीरो एट एनी टाइम, फ्लक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसके ऊपर हमारा जो ये लूप है इसके ऊपर कोई भी फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स इज़ ऑलवेज ज़ीरो एट एनी टाइम। तो कोई भी फ्लक्स चेंज नहीं हुआ तो देयर विल बी नो ईएमएफ डेवलप। तो इसी तरह से हमने फ्लक्स की वैल्यू पता लगाने के लिए पर वो मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया का एंगल पता लगाना पड़ेगा, तभी हम जो है फ्लक्स की वैल्यू पता लगा पाएंगे। फ्लक्स की वैल्यू ज़ीरो आ गई इस केस में, तो देयर विल बी नो ईएमएफ, बिकॉज ईएमएफ इज़ ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो सेकंड है ए बार मैग्नेट इज क्विकली मूव टुवर्ड्स द कंडक्टिंग लूप हैविंग ए कैपेसिटर प्रेडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द प्लेट्स ए एंड बी। तो इसके अंदर जो बार मैग्नेट है वो इसको अप्रोच कर रही है, तो बार मैग्नेट इसको अप्रोच करेगी तो ईएमएफ इसमें इस तरह से डेवलप होगी कि इट विल अपोज द अप्रोचिंग ऑफ दिस मैग्नेट, इट विल ऑलवेज अपोज द कॉज दैट इट प्रोड्यूसेस इट, जैसे कि हमने बताया लेंज़ेज लॉ में। तो ये इसको अप्रोच ना करे, इसलिए इसमें यहाँ पर नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा। ये जो लूप है इसके इधर नॉर्थ पोल डेवलप होना चाहिए, इधर साउथ पोल, तभी ये जो बार मैग्नेट है इसको रिपेल करेगी, इस कॉज को होने से अपोज करेगी। तो ये नॉर्थ पोल यहाँ पर तब डेवलप होगा अगर हम ये राइट हैंड रूल लगाएं। तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स जो हैं दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इधर ये जो थंब है ये नॉर्थ पोल इस साइड पॉइंट करेगा, और कर्लिंग ऑफ फिंगर्स जो हैं हमारी कर्लिंग इस तरह से है, तो इसके अंदर करंट की डायरेक्शन जो है इस तरह से हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन हमारी इस तरह से होगी। अब करंट जो है हमारा इस तरह से क्लॉकवाइज मूव करेगा करंट। अब करंट क्लॉकवाइज मूव करेगा, तो करंट क्लॉकवाइज मूव करेगा तो जो ये ऊपर वाली जो प्लेट्स है ये वाली जो प्लेट है इट विल गिव दी पॉजिटिव पोलैरिटी, और जो नीचे वाली प्लेट है इट विल गिव दी नेगेटिव पोलैरिटी। तो ये हमारी चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, ये करंट हमारा इस तरह मूव करेगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है निकल के, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के ऊपर वाली प्लेट में नीचे आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट होगी वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, जो करंट की मूवमेंट क्लॉकवाइज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, और जो ऊपर वाली प्लेट है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और नीचे वाली प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और इस साइड नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप होगी। तो तब यह इसलिए हमने देखा लेंज़ेज लॉ के अकॉर्डिंग ये जो ईएमएफ डेवलप हुई वो इस तरह से डेवलप हुई कि ये इस कॉज को अपोज करेगी, तो ये मैग्नेट जो है रिपेल हो जाएगी और कॉज होने से रोकेगी ये जो ईएमएफ डेवलप हुई है। तो इस तरह से हमने इसके अंदर डायरेक्शन निकालनी है। आइए अब आगे करते हैं अगला न्यूमेरिकल। अब अगले न्यूमेरिकल में क्लोज लूप पी क्यू आर एस ऑफ वायर इज मूव्ड इनटू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू द प्लेन टू द पेपर एज शोन, प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। अब ये एक जो है रेक्टेंगुलर लूप है, और ये जो क्रॉस का साइन है इसका मतलब ये प्लेन के डाउनवर्ड्स जो है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है। प्लेन के मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डेवलप हो गया ये डाउनवर्ड्स। तो अब हमने इसके अंदर जो है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट को कैलकुलेट करना है। तो अब ये रेक्टेंगुलर लूप है, अब ये रेक्टेंगुलर लूप का जो मोशन है वो इस साइड है, इस तरह से है, और जो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ डाउनवर्ड्स। तो इसके अंदर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से अब हम ये निकालेंगे कि ये जो हमारी फोर फिंगर है दैट विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द
कंडक्टर, अब ये वाला जो कंडक्टर है ये इस तरफ मूव कर रहा है, तो ये जो थंब है हमने ये इस साइड में दिखा दिया जिधर इसकी मूवमेंट थी। ये वाली जो फोर फिंगर है वो हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में दिखा दिया, और ये वाली जो फिंगर है हमारी सेंट्रल फिंगर, दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो इसके अंदर हमारा एंटी क्लॉकवाइज करंट जो है वो डेवलप हो जाएगा। ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज करंट जो डेवलप हो जाएगा, ये अब दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। ये जो हमारी फोर फिंगर है दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो शोन है ऑलरेडी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। थंब जो है वो हमारी मोशन ऑफ दी कंडक्टर बताएगा, और जो सेंट्रल फिंगर है ये वाली सेंट्रल फिंगर ये करंट की डायरेक्शन बताएगी। तो सेंट्रल फिंगर इस तरफ पॉइंट होगी एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके अंदर हमारा करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर भी कुछ इस तरह से ही है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड में एक ये ट्रायंगुलर है और एक ये स्क्वायर लूप है, ये इसके अंदर एंटर कर रही है। तो ये जो ट्रायंगुलर लूप है जब इसके अंदर ये एंटर करेगी तो हमेशा इस चेंज को अपोज होने के लिए इसके अंदर करंट जो है वो डेवलप होगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके अंदर इंक्रीज़ हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ होने से रोकने के लिए मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर अपवर्ड डेवलप होगा, ताकि मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके अंदर इंक्रीज़ ना हो। तो मैग्नेटिक फील्ड की हमने हमारे पास मोशन करंट इसके ऊपर फोर्स की भी डायरेक्शन है, और मैग्नेटिक फील्ड की तो इंड्यूस करंट निकालेंगे। अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ हो रहा है, इस वाली लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ होने से अपोज करने के लिए इसके अंदर ईएमएफ डेवलप होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके अंदर अपवर्ड अपवर्ड डेवलप होना, मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके अंदर अभी अपवर्ड डेवलप होगा। मैग्नेटिक फील्ड हमारा अपवर्ड डेवलप होगा, और मोशन ऑफ दी जो हमारा कंडक्टर है वो इस तरफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा अपवर्ड डेवलप होगा इसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, और तो ये इसके अंदर क्लॉकवाइज जो है वो मूवमेंट हो जाएगी करंट की। इसी तरह से अब हम इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर जो है ये डिक्रीज़ हो रहा है हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर डिक्रीज़ हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड हमारा इसके अंदर अप डाउनवर्ड हो जाएगा, और फोर्स की डायरेक्शन इस तरह से है, तो इसके अंदर ये एंटी क्लॉकवाइज जो है करंट रोटेट करेगा। तो इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट को जो है वो फाइंड आउट करना है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे।